आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस सेठ। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आछा दिन पाछा गया प्रभु से कियो न हेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक बार की बात है, एक सेठ जी बहुत ज्यादा लोभी थे। वैसे तो नाम से समझ ही गए होंगे कि लोभी वो इतना थे कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता था, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता ही रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी, किस तरह से मैं सबसे ज्यादा धनवान बन जाऊं। सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता ही रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े चमड़े के थे, तराजू की दाढ़ी लकड़ी की थी और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे थे। अपना काम करके उनके बाट वापस कर देता था। अपना एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। मंदिर में जाकर बस रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे दो। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक दिन माता पार्वती को उस पर दया आ गई। उन्होंने शंकर जी से कहा, नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, ये रात दिन हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने पर आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दे दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी ने कहा, पार्वती, तुम बड़ी भोली हो। इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत जो होगा देखा जाएगा। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभीलाल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ। मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस का एक पत्थर है। ये पुराने जमाने का जादुई यंत्र है। अगर ये किसी को छुए, लोहे की चीज को छुए, तो ये सोना बना देता है। मैं इसको आपके पास जमा कराना चाहता हूँ। मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा, तो आप इस पत्थर को मेरे को लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है, मैं 6 महीने बाद आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी ने कहा, कैसी शर्त? महात्मा ने कहा, पहली शर्त, आप अब बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीनों की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊंगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, तब कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी मैं नहीं छोड़ूंगा अपना ये पारस पत्थर। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको ये पारस पत्थर आते ही वापस कर दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभीलाल बड़ा खुश हो गया। मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस सेठ का मूल्य 8 आना सेर था, वह आज 2 रुपए सेर हो गया। लोभीलाल दूसरी दुकान पर गया, वहां 2.5 रुपए सेर बताया। इस तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और लोहे का दाम महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा खरीद ही नहीं पाया, क्योंकि लोहे का भाव उसे पहले से हर बार ज्यादा ही लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा, तब खरीद लेंगे ये लोहा, और कहकर वह घर वापस आ गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया, लोहे का भाव पूछा। पूछते ही उसे करंट सा लगा, क्योंकि आज तो लोहे का भाव 3.5 रुपए सेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया। कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा था। वह फिर वापस घर आ गया। ऐसे एक एक दिन गुजरते 6 महीने बीत गए। महात्मा दुकान के आगे आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज, आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था
मेरे आने के बाद मैं 1 मिनट भी ये पारस पत्थर तुम्हारे पास नहीं छोड़ूँगा। लाओ मेरा पारस पत्थर मुझे वापस कर दो। अब सेठ इधर-उधर ताकने लगा। दुकान में कोई भी लोहे की सामान ही नहीं था। तराजू की दाढ़ी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ। मैं 2 रुपए से लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए से लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। तो दोस्तों, मितव्ययिता और कंजूसी में अंतर है। मितव्ययी होना मतलब कम खर्चे में काम चलाना वास्तव में एक अच्छा लक्षण है, जो आपको अपने बजट पर अपने आप नियंत्रण रखने में मदद करता है। लेकिन वास्तव में जो लोग कंजूस हैं, वे ही असली कंजूस हैं, क्योंकि वे जीवन को दुखी बना रहे हैं। कंजूस प्रवृत्ति समाज के लिए खतरनाक वायरस है। कंजूस व्यक्ति खाना खिलाने में अपनी तौहीन समझता है। अपने पैसे को वो इतना दबा के रखता है कि उसका आनंद न तो वो खुद ले पाता है और ना ही अपने परिजनों को लेने देता है। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।